मैं निवेदन करना चाहूंगा, सुबह जब आप पूजा में बैठते हैं तो आप अपने शरीर में तेल पूजा के बाद लगाएं या स्नान से पहले लगाएं। स्नान के तत्पश्चात आप सरसों का तेल लगाते हैं तो जब तक नहा नहीं लेते तब तक आप शुद्ध नहीं हो पाएंगे। सरसों का तेल खाने में बहुत बढ़िया है, स्वास्थ्य के लिए बढ़िया, कोई चर्म रोग नहीं होता। देह पर लगाया जाए। लहसुन भून करके छान करके वो तेल कान में डाल लो, माइग्रेन खत्म हो जाएगा, सिर का दर्द खत्म हो जाएगा, दाढ़ें नहीं हिलेंगी, दांत नहीं हिलेंगे, दांतों में पायरिया नहीं लगेगा। कान में तेल डालोगे असर पूरी कंपनी के ऊपर उसका असर होता है। लहसुन डालो, उसको तड़तड़ा करके गर्म हो जाए, लहसुन निकाल दो, तेल छान लो, 8 दिन में 2-2 बूंद दोनों कानों में डाल लो। कान साफ, माथे में दर्द नहीं, जबड़ा हिलेगा नहीं, कहीं कोई दर्द नहीं होगा। उसका इतना बड़ा प्रभाव है। हाँ, लेकिन पूजा में आप उसको लगा करके आप नहीं बैठ सकते। पूजा में तो कोई तेल लगा के बैठे ही नहीं, उसको बाद में ही पूजा के तत्पश्चात फिर आप लगा लीजिएगा। अनुष्ठानिक समय में, पर्व वाले समय में साबुन भी नहीं लगाया जाता, उसको निषेध बताया गया। दांतों मंजन भी, क्योंकि इन दांतों में बहुत कुछ मिला हुआ होता है। मान लिया जाए आपकी एकादशी है और ये मंजन में हल्दी भी डली होगी, और भी ऐसी कोई चीजें हैं जो व्रत में नहीं ली जाती, वो भी, और वो दांतों के साथ बुरुश करते समय थोड़ा बहुत तो अंदर चला ही जाता है। इसलिए या तो दांतों हो वो लकड़ी वाली हो, बबूल की हो, नीम की हो, नहीं तो हमारे इससे पुराण में लिखा हुआ है कि उंगली से दांत मांज लें, चूल्हे की मिट्टी राख लें, चूल्हे की मिट्टी का वर्णन है वो लें और उंगली से उसको मांज लें, ठीक है, बढ़िया है। उसको साबुन को व्रत वाले समय में हाथ में मिट्टी लगे, आप साबुन लगाते हैं, साबुन से हाथ साफ तो हो जाते हैं लेकिन शुद्ध नहीं होते। तो ये बड़ी अद्भुत जो बातें बताई गई हैं वह बड़ी विशेष हैं। तो वह रोजाना नहा करके आती है और कथा चलती है 10 घंटा। पहले कथाएं 10 घंटे ही चलती थी। सूर्य उदय पर कथा शुरू हो जाती थी, सूर्य अस्त होने तक चलती थी, बीच में 1.5-2 घंटे का विराम होता था। 2 घंटे का लोग अल्पाहार स्वल्पाहार जो भी कुछ ले लें, तो 10-10.5 घंटे कथा होती थी उस टाइम में। हाँ, आप तो बड़े अच्छे श्रोताएं हैं, नहीं तो इस उम्र में कौन कथा सुनता है। हाँ? एक कहाँ की बात है, यूपी की, पता नहीं शामली थी कौन सी जगह, एक कोई बेटी कथा सुन करके गई। नई नई शादी हुई थी, चाचा जी की शादी हुई, चाची आई, चाची ने पूछा रिंकी कहाँ से आई हो? रिंकी ने कहा वो वृंदावन के महाराज कथा सुनाने को आए, वो बड़ी मलू कथा कहते हैं, कृष्ण जन्म में पूरा पंडाल नाच। अरे रिंकी तू पगली है, ये उम्र कोई कथा सुनने की होती है? ये उम्र है मटर गश्ती की उम्र है और तू इस उम्र में कथा सुनती है? नई नई शादी 6 महीने हुए थे, चाची को आए। ये तो सब बूढ़ी बुड्ढाओं का काम है, ये सब कोई इस उम्र में कोई कथा सुनी जाती है? सत्य घटना है, चाची को रात को अटैक आ गया, चाची गई दुनिया छोड़ करके ऊपर। तो ये धर्म सत्कर्म के लिए कोई टाइम, कोई बुढ़ापे का इंतजार, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानियः। इस नई उम्र में जो भक्ति का आनंद है, प्रहलाद जी पागल नहीं थे, ध्रुव जी पागल नहीं थे। एक को 5 वर्ष में और एक को 7 वर्ष में भगवान का दर्शन होता है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, ये जितने भी दादा दादियां बैठे हैं, मम्मी पापा का तो फुर्सत नहीं है, बच्चों को राम राम कराने का, हाथ जुड़वाने का अभ्यास कराओ। बच्चों को बोलो, बेटा बोलो राधे राधे, बोलो राम राम, ये उनको बोलो, उनमें ये संस्कार डालो। कथा आप पूजा में बैठे तो उनको पास बैठाइए। और ये बच्चे वही करते हैं जो देखते हैं। अंग्रेजों के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ानी थोड़ी पड़ती है, वो सब देख देख करके सब वो सीख जाते हैं। विद्वानों के बच्चों को संस्कृत पढ़ानी नहीं पड़ती, वो सब देख देख करके उनको वही। तो कोई मराठी के बच्चों को स्पेशल कोई मराठी सिखाई जाए नहीं, कोई स्पेशल तमिल सिखाई जाए नहीं, स्पेशल पंजाबी अलग से टीचर लगाए जाए नहीं। वो अपने घर में जो वातावरण देखते हैं उसको वही ग्रहण कर लेते हैं। आप जो करते हो बच्चों के ऊपर वही उतर के आता। घर का ऐसा वातावरण बनाइए, कोई घर पे आवे तो आपके बच्चे चरण छूए। चरण छूने से एक नए भाग्य का निर्माण होता है।